ये देखो भाई फायरिंग होते हुए, ये पहाड़ों पे बैठे भाई फायरिंग कर दबा दो। बहुत गद्दार कौम भाई। देख रहे हैं ना वो लेडी सन ले जा रहे जाते, देखो ये देखो भाई फायर। तुम्हारी ये नामर्दानगी बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे, तुम्हें कुछ नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नूह में मेवात में काफी परिस्थितियां खराब हुई और आपने देखा, मैंने इंट्रो वीडियो में लगाया, वहां पर आपने देखा कि किस तरह से मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया। जिस इलाके की ये घटना है हरियाणा के नूह की, वहां पर मुस्लिम आबादी 80% है और हिंदू आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 20% है। ज्यादातर लोग सेकुलर हैं, कुछ लोग जो है वो बजरंग दल और जो है वो विश्व हिंदू परिषद या आरएसएस से जुड़े हुए हैं। लोग अक्सर ये बोलते हैं कि भैया बजरंग दल और आरएसएस जो है वो नफरत फैलाती है। कुछ लोग कहते हैं कि बजरंग दल बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट है, हमें बजरंग दल का साथ नहीं देना चाहिए। आज वही लोग ये कह रहे थे कि बजरंग दल ने हमें बचाया, आज वही लोग कह रहे थे कि बजरंग दल ने महिलाओं और बच्चों को मंदिर से निकाला, पुलिस का साथ दिया। अगर पुलिस अकेले कुछ नहीं कर सकती, इन्होंने पुलिस वालों को भी मारा। वहां पर लगभग 5 या 6 लोगों की मौत भी हो गई। पूरी प्लानिंग के साथ मंदिर को 3 तरफ से घेर लिया गया था। पत्थरों से, गोलियों से मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया। और ये वहां के जो लोग हैं, ये मेवात के लोग, ये लोग इतने सेकुलर हैं कि ये लोग ये कहते हैं, मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ, ये बंदा क्या कह रहा है, आप ध्यान से सुनिए। गाड़ी के मालिक हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गौरव गुप्ता है। गौरव जी, ये आपकी गाड़ी को निशाना क्यों बनाया? आप तो यहीं के रहते हैं, आप मिलते जुलते रहते होंगे। हम लोग यहाँ इतने सालों से रह रहे हैं। सुबह से शाम तक हमें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा याद दिलाया जाता है, गंगा जमनी तहजीब याद दिलाई जाती है। हम लोगों से इनकी क्या दुश्मनी थी जो यहाँ के लोकल मुसलमानों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है? इनकी लड़ाई पुलिस प्रशासन से थी, उनसे करते, यात्रा से थी, यात्रा वालों से करते। लोकल लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा था? लोकल लोग तो आपने सुना ये बंदा क्या कह रहा था? ये कह रहा था इनकी लड़ाई अगर पुलिस वालों से थी तो पुलिस वालों से लड़ते, यात्रा वालों से थी तो यात्रा वालों से लड़ते। शोभा यात्रा जो निकाल रहे थे, कोई गुनाह थोड़ी कर रहे थे, शोभा यात्रा ही तो निकल रही थी। लेकिन अगर तुम्हारी लड़ाई शोभा यात्रा वालों से थी तो शोभा यात्रा वालों को मारते, तुम्हारी लड़ाई पुलिस से थी तो पुलिस को मारते। मेरी गाड़ी क्यों तोड़ी? ये है आम हिंदू, ये है हमारे हिंदू, इनको कहते हैं भारत के सेकुलर। अभी मैं आपको एक और वीडियो बताता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और इस वीडियो में आप देखिए कि ये दीपक साई करके बंदा है, ये क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए इसकी बात। बजरंग दल थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है। वी हैव फॉरगॉटन द नीड फॉर कम्युनिटी डिफेंस। और आप जितने पढ़े लिखे होते हैं और जितने अर्बन होते हैं, उतना ही कम आपका सेंस ऑफ कम्युनिटी डिफेंस होता है। एंड दिस इज अ पेक्यूलियर हिंदू विकृति। किसी और के पास ये प्रॉब्लम नहीं होती है। दिस इज ओनली अ हिंदू प्रॉब्लम। बिकॉज यू हैव सेड, जितना आप एजुकेटेड हैं, आपके मुंह से ये 3 शब्द निकलने चाहिए, मैं लिबरल हूं, आई बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर एंड आई एम प्रोग्रेसिव। दीज आर योर मंत्रास। घर के बाहर एक मॉब खड़ा हो जाए और ये जो नशा है उतर जाएगा 5 मिनट में। मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्वर्सेशंस में देखा है कि हिंदू सबसे पहले होते हैं कि बजरंग दल थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम है, इन्हीं की वजह से बहुत सारे तनाव जो है पैदा हो जाते हैं। As if it is otherwise a heaven of brotherhood and peace and harmony. It's paradise of idiots. Stop disrespecting your organizations which protect you in the street. They don't need to protect you. क्योंकि आप तो इनकी इज्जत नहीं करते, तो ये आपको बचा क्यों रहे? Because आप में उनको हिंदू दिखता है। जो आपको मारने आ रहा है उसको भी आप में हिंदू दिखता है, और जो आपको बचाने आ रहा है उसको भी आप में हिंदू दिखता है। Now you decide who you want to respect. तो सुना आपने क्या कहा इस बंदे ने? ये कह रहा है कि जो हिंदूवादी संगठन है, चाहे वो आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे वो कोई भी संगठन, वो आपको बचाना चाहता है, वो आपको प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। कुछ लोग आर्य समाज को गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग आरएसएस बजरंग दल को गालियां दे रहे हैं, कुछ लोग विश्व हिंदू परिषद को गालियां दे रहे हैं। क्यों बनी है ये परिषदें? क्यों बना है आरएसएस? हिंदुओं की सुरक्षा के लिए। क्योंकि आपको ये नहीं पता सामने कौन है। आप
ये सोचते हो, आप उनको मनुष्य समझते हो, मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। अगर वो मनुष्य होते तो मंदिर को बिना किसी कारण से तीनों तरफ से नहीं घेरते। अब किसी ने बोला कि सड़क पर यात्रा जा रही है जी, वो मुस्लिम इलाके से गुजर रहे थे, तो उन्हें जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए था, उन्हें वहां पर जोर जोर से भोलेनाथ के नारे नहीं लगाने चाहिए थे, तो इसीलिए उन्होंने गोलियां और पत्थर चलाए। मतलब यह है क्या इस देश में ऐसा कुछ है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हो, नारे लगा रहे हो, तो आपको गोलियों से मार देना चाहिए, पत्थरों से मार देना चाहिए? क्या ऐसा कानून हमारे देश में है? सेकुलर हो, क्या ऐसा कानून हमारे देश में है कि अगर आपने अपने इष्ट की पूजा करी, आप अपने भोलेनाथ देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अपने भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, तो अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर जो है वो पत्थर फेंकने चाहिए और आपको गोलियों से मारना चाहिए? क्या ऐसा है? ऐसा कानून है क्या हमारे देश का? ये सेकुलरिज्म है हमारे देश का? क्या कहना चाहते हो? जो नारे लगा रहे थे वो गलत हैं, जो गोलियां चला रहे थे वो बिल्कुल सही हैं, थूक रहे थे कावड़ियों पर वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि वहां से क्यों निकले? अगर वहां से निकलोगे तो हम तो थूकेंगे, हम तो गोलियां भी चलाएंगे और पत्थर भी चलाएंगे, क्योंकि ये देश का कानून है हमारे देश का। हमारे देश के सेकुलरों ने ऐसा कानून बना रखा है, हमारे देश के जो बुद्धिजीवी है उन्होंने ऐसा कानून बना रखा है कि अगर कोई ऐसे निकले तो उस पर जो है वो पत्थर और गोलियां बरसा दो, मासूम बच्चों पे, महिलाओं पे। ये क्या, कहां, कौन सी तरफ हिंदुस्तान जा रहा है? आपने अभी दीपक साईं को सुना, अगर हम अपनी उन ऑर्गेनाइजेशन को डिसरिस्पेक्ट करोगे तो आपके साथ ऐसा होगा। अब ये बंदा कह रहा था ना मेरी गाड़ी फूक दी, मैंने क्या किया था? ये वही लोग हैं जो लोग दिन रात आरएसएस, बजरंग दल को गालियां देते हैं, ये सेकुलर हिंदू हैं। इनको ये नहीं पता कि आपको बचाने भी वही लोग आएंगे। भारत में सांप्रदायिक दंगे होते आए हैं, ये पहली बात नहीं है। लगभग 1000 साल से हिंदुस्तान इस बात को झेलता आ रहा है, फिर भी उससे हम लोग सबक नहीं लेते हैं। हम लोग संगठन में, अच्छा जाति प्रथा में, जातिवाद में बटे हुए हैं। कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं गुर्जर हूँ, अलग अलग सेक्ट में बटे हुए लोग हैं। ये अपने आप को हिंदू नहीं कहते, इनको अपने आप को हिंदू कहलाने में भी शर्म आती है। गाड़ियों के पीछे लिख देंगे प्राउड टू बी गुर्जर, प्राउड टू बी जाट, प्राउड टू बी ब्राह्मण, लेकिन हिंदू नहीं लिखेंगे। इसीलिए ये लोग अलग अलग बटे हुए हैं और उसका फायदा जो है वो दूसरे संप्रदाय वाले उठा रहे हैं। कब तक ये होता रहेगा? तो देखिए कपिल मिश्रा क्या कहना चाह रहे हैं, जरा सुनिए इनको। दोस्तों, खास तौर पे वो दोस्त जो ये टी शर्ट पहन के घूमते हैं ना, जाट, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, यादव, और गाड़ियों में लिख के घूमते हैं बड़ा बड़ा अपनी जाति, और ये जो मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन की बातें करते हैं, जाट मुस्लिम एकता की बातें करते हैं, भीम मीम की बातें करते हैं, और ब्राह्मण मुस्लिम वोट बैंक की बातें करते हैं। मैं बस आज एक सवाल पूछता हूँ आप सभी से। मेवात में मंदिर में जो हजारों हमारी माताओं बहनों को घेर लिया गया था, तब कोई आया था क्या मारने वाला ये पूछने के लिए या कहने के लिए कि इनमें से जो जाट बहनें हैं, बेटियां हैं, इनको जाने दो, इनसे तो हमारी दोस्ती है, या ये कहने के लिए कि इनमें से राजपूत बेटियों को जाने दो, राजपूत बहनों को जाने दो, या इनमें से ब्राह्मण बहनों को जाने दो, या इनमें से भीम मीम का नारा लगाते हुए कोई उतरा था क्या कि दलित बेटियों को निकलने दो इस मंदिर से बाहर? आया था क्या कोई? सैनी साहब को मिठाई की दुकान से निकाल के सड़क में मारने से पहले उनकी जाति पूछी क्या? अभिषेक को गोली भी मारी और गर्दन भी काटा, जाति पूछी क्या? जो 2 होमगार्ड्स को मारा उनकी जाति पूछी क्या? ध्यान से सोचना दोस्तों, ये जब हमें आपस में लड़ाते हैं तब जातियों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इन दंगाइयों की, पत्थरबाजों की पत्थर, गोली और लाठी चलती है तो आपकी जाति पूछकर नहीं चलती, आपका धर्म पूछकर चलती है। जरा ध्यान से इस बारे में सोचना। तो दोस्तों, ये जो मेवात में साजिश रची गई, मेवात दंगों की जो साजिश रची गई, और यूट्यूब पर इस तरह से ये मेवाती पाकिस्तानी ने हिंदुओं को मारने के लिए किस तरह से आह्वान किया था, आप इसको भी सुनिए। ये पूरी की पूरी साजिश थी जिसको के बड़े ही ऑर्गेनाइज वे में जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। सुनिए जरा ये पाकिस्तानी क्या कह रहा है। ये मेवाती पाकिस्तानी बोल रहा हूँ इसको, ये पाकिस्तान का नहीं है, ये भारत का है, लेकिन मेवाती पाकिस्तानी बोल सकते हैं इनको। भाइयों, जो मोनू माने सर ने मेवात में यात्रा लेके आ रोए, कसम खुदा की, यकीन करोगा, मारो या मरो, सही है ना? देखो, मारो तो फिर भी सवाब है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ, और जब मर गया तो समझ लो जन्नत का हकदार हूँ। मतलब शहादत है यार, हक पे लड़ रहा हूँ, मुसलमानों के लिए लड़ रहा हूँ। जंग है यूँ, तुम्हारी इतनी बड़ी औकात नहीं है, तुम तलवार की नोक देख के डर जाते हो, और हम तलवार हाथों में लेके गर्दन भी उड़ा दें ना अगले बंदे की तो भी नहीं डरते, याद रखना। और मेरा भाई काम मत लियो, सही है ना? अब की अल्लाह की कसम है, ये जो म्यों है ना, फुल जोश में और फुल गुस्सा में लग रहा है मुझे, सही है ना? और मैं म्यों तो कहना चाहूँगा, गुस्सा बरकरार रखिए जब तक तुम्हें इंसाफ ना मिले। तो सुना आपने क्या कहा इसने? ये हिंदुओं को धमकी दे रहा है, कह रहा है तुम तो चाकू की नोक देखकर डर जाते हो, और हिंदू घर में दुबक कर बैठे हुए हैं। ऐसी धमकियां दे रहे हैं ये लोग, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। हिंदू तो कानून का सम्मान करता है, हम भी करते हैं, लेकिन ये लोग थोड़ी करते हैं कानून का सम्मान। ये संविधान को नहीं मानते, ये भारत के कानून को नहीं मानते, ये अपने आप को कानून के ऊपर, भारत के ऊपर, इनके लिए तो हिंदुओं की कोई औकात ही नहीं है। ये बंदे ने धमकी भरा, ये फेसबुक पे और ट्विटर पे ये चल रहा था, लेकिन हमारे प्रशासन
प्रशासन ने जो आंखें बंद कर रखी थी, हरियाणा सरकार ने आंखें बंद कर रखी थी। उनको तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, कोई मरे कोई ना मरे, 2-4 पुलिस वाले भेज देंगे, बाद में ज्यादा दंगा बढ़ा तो इंटरनेट बंद कर देंगे, जो इंटरनेट बंद था हरियाणा में 3-4 दिन से। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, समझने की बात है, हमारे लोगों को समझना पड़ेगा, हमें अपने संगठनों का साथ देना पड़ेगा, तभी आप बच सकते हो। अपने घर में अपनी सुरक्षा के बंदोबस्त करने पड़ेंगे। ये लोग अपने घरों में पत्थर रखते हैं, पेट्रोल बम रखते हैं, डंडे हथियार रखते हैं, तो क्या हिंदू नहीं रख सकता अपनी सुरक्षा के लिए? पुलिस के सहारे कब तक रहोगे? तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, समझने की बात है। अगर समझ में आता है तो ठीक, नहीं समझ में आता है तो फिर जैसे मैंने वो बताया बंदा कि मेरी गाड़ी फूक दी, यात्रा वालों से प्रॉब्लम थी तो यात्रा वालों से लड़ते, मेरी गाड़ी क्यों फूकी, ऐसे ही कहते आपको मिलेंगे लोग। तो दोस्तों सारा वीडियो था, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी और आप जो है इसके ऊपर सोचोगे, समझोगे और समाज की सुरक्षा का जो दायित्व है अपने हाथ में लोगे। हर शख्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ये नहीं सोचना है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरे को इससे क्या मतलब। इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।